ऑप्शन ट्रेडिंग में सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है जो आपको सीखनी चाहिए। देखिए, ऑप्शन ट्रेडिंग है वो बहुत वास्ट टॉपिक है। तो उसमें मान लीजिए या तो आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो लेकिन प्रॉफिट नहीं कमा पाए हो, या आपने ऑप्शन ट्रेडिंग स्टार्ट किया है। तो अगर आप लॉस कर रहे हो तो ऑब्वियसली कुछ गलती आप कर रहे हो जिसको आप ढूंढने की कोशिश कर रहे हो, वो गलती आपको नहीं मिल रही है। अगर वो आप रेक्टिफाई कर लोगे देन यू विल मेक प्रॉफिट। दूसरा, अगर आपने ऑप्शन ट्रेडिंग स्टार्ट ही की है तो ये एक बहुत वास्ट टॉपिक है। तो आपको सही चीज़ की तरफ आप जा रहे हो कि हाँ ये चीज़ मुझे सीखनी पड़ेगी तो मैं यहाँ से प्रॉफिट कमा पाऊंगा, तो उस चीज़ के ऊपर आप अपनी मेहनत लगा रहे हो। सो हेलो एवरीवन, दिस इज सतपाल एंड यू आर वाचिंग ऑप्शन सेलर। और आज का वीडियो है, इसमें मैं आपको बताऊंगा कि ऑप्शन ट्रेडिंग अगर आप करते हो तो वो सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है जो आपको सीखनी पड़ेगी, जिसके ऊपर आपको मेहनत करनी चाहिए। तो बड़े ही लॉजिकल वे में मैं आपको बताने वाला हूं कि ऑप्शन ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल होने के लिए कौन सी वो नर्व है जिसको आपको पकड़ना है, जिसको आपको मास्टर करना है। तो मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिए, इसमें मैं आपको बताने वाला हूं कि ऑप्शन ट्रेडिंग में पैसा कैसे कमाना है। तो ऑप्शन ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल होने के लिए सबसे पहले आप ऑप्शंस को समझिए कि ऑप्शंस है उसमें कंपोनेंट क्या क्या है, कैसे ऑप्शंस ट्रेड होते हैं। सब अगर आपकी वो अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो फिर आप यहां से पैसा नहीं बना सकते। अगर ऑप्शंस को ट्रेड करते हो तो आपको पता होना चाहिए कि ऑप्शंस क्या हैं। और पता होने का मतलब ये नहीं कि आपको पता है ये कॉल है, ये पुट है, मार्केट ऊपर गया तो कॉल में प्रॉफिट होगा, नीचे गया तो पुट में प्रॉफिट होगा। क्योंकि रिटेल ट्रेडर होता है वो सिर्फ यही नॉलेज के साथ आता है, लेकिन इस नॉलेज के साथ अगर आप आओगे तो रिजल्ट आपका वही होगा जो ज़्यादातर रिटेल ट्रेडर का होता है। तो सबसे पहले आप ऑप्शंस को समझिए कि उसके कंपोनेंट क्या है, थोड़ा सा डीप में जाइए, वहीं पे आपको राज मिल जाएगा कि मुझे क्या मास्टर करना है, क्या मुझे प्रॉफिट की तरफ लेके जाएगा। और वही चीज़ आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो देखिए, सबसे पहले समझते हैं कि ऑप्शंस के जो कंपोनेंट है वो क्या हैं। तो देखिए, कंपोनेंट की जब हम बात करते हैं तो टोटल जो ऑप्शंस के कंपोनेंट है वो 5 तरह के कंपोनेंट यहाँ पे होते हैं। सबसे पहला कंपोनेंट है वो क्या है, सबसे पहला है ऑप्शन टाइप। ठीक है, कि ऑप्शन टाइप का मतलब क्या हो गया कि कॉल ऑप्शन है या पुट ऑप्शन है। सबसे पहला कंपोनेंट तो हो गया ऑप्शन टाइप। जब भी आपको ट्रेड लेने जाओगे, कंपोनेंट का मतलब बेसिकली कि कोई भी ट्रेड जब आप लेने जाओगे तो क्या क्या चीज़ आपको डिसाइड करनी है। तो सबसे पहला है ऑप्शन टाइप कि आप कॉल ऑप्शन लोगे या पुट ऑप्शन लोगे। ठीक है, दूसरा जो कंपोनेंट अपना होगा वो क्या होगा, दूसरा कंपोनेंट होगा कि स्ट्राइक प्राइस क्या होगा। ठीक है, कि मेरा स्ट्राइक प्राइस है वो क्या होगा। इस पे यार मेरी राइटिंग बहुत अच्छी नहीं है, एक तो मैं इसको पहली बार यूज़ कर रहा हूँ और वैसे भी मेरी हैंड राइटिंग बहुत अच्छी है नहीं। ठीक है, दूसरा होगा स्ट्राइक प्राइस कि कौन से स्ट्राइक प्राइस का, पहले आपने डिसाइड कर लिया कि कॉल ऑप्शन लोगे या पुट ऑप्शन लोगे। ठीक है, उसके बाद कौन से स्ट्राइक प्राइस का लोगे आप, 25,000 का लोगे, 25,100 का लोगे, 25,500 का लोगे या 24,900 का लोगे। ठीक है, तो जो भी स्ट्राइक प्राइस है वो स्ट्राइक प्राइस है, वो दूसरा कंपोनेंट हो गया। तीसरा कंपोनेंट क्या हो जाएगा, एक्सपायरी डेट, कि कौन सी एक्सपायरी डेट का आप ऑप्शन लोगे, आप वीकली लोगे, आप मंथली लोगे, वो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो ऑप्शन टाइप आपने ले लिया सबसे पहले, फिर स्ट्राइक प्राइस आपने सेलेक्ट कर लिया, फिर आपने एक्सपायरी डेट है वो देख ली कि ये एक्सपायरी डेट है। चौथा है मनीनेस, कि जो ऑप्शन आप ले रहे हो उसकी मनीनेस क्या है। मनीनेस क्या होता है, मनीनेस वैसे तो अगर आप मुझे फॉलो करते हो तो आपको पता होना चाहिए, ये बहुत पहले ये चीज़ मैंने आपको समझा दी थी, लेकिन अगर आप नए नए ज्वाइन किया है और आपको नहीं पता है तो मैं बता दूं। मनीनेस बेसिकली कि वो ऑप्शन है वो क्या है, वो एट द मनी है, वो इन द मनी है, या वो आउट द मनी है। ठीक है, अगर कोई भी ऑप्शन होता है वो या तो इन द मनी होगा या आउट द मनी होगा या एट द मनी होगा, इन्हीं 3 कैटेगरीज में एक स्ट्राइक प्राइस हो सकता है। तो मनीनेस है वो क्या होगी ऑप्शन की, वो आपको डिसाइड करना है कि मैं अगर ऑप्शन बाय कर रहा हूं तो मैं इन द मनी का बाय कर रहा हूं, ऑप्शन सेल कर रहा हूं मैं आउट द मनी का सेल कर रहा हूं, या मैं एट द मनी का ऑप्शन बाय या सेल कर रहा हूं। तो मनीनेस है वो एक कंपोनेंट हो गया जब हम कोई ट्रेड लेते हैं। तो 4 कंपोनेंट हो गए। जो 5वां और आखिरी कंपोनेंट है वो क्या है, लास्ट कंपोनेंट है वो हमारा होगा ऑप्शन का प्रीमियम, कि वो ऑप्शन कितने रुपए पे ट्रेड कर रहा है। ठीक है, तो ये टोटल हैं, ये मेरे 5 कंपोनेंट होते हैं कोई भी ऑप्शन के। ठीक है, पहला क्या हो गया, ऑप्शन का टाइप होगा कि वो कॉल ऑप्शन है या पुट ऑप्शन है। दूसरा वो स्ट्राइक प्राइस कि भाई कौन से स्ट्राइक प्राइस का ऑप्शन है वो मैं यहाँ पे लूँगा। और तीसरा है वो एक्सपायरी डेट होगा कि भाई वीकली है या मंथली है।
चौथा है वो है मनीनेस, कि वो ऑप्शन जो मैं ट्रेड कर रहा हूँ वो एट द मनी का होगा, इन द मनी का होगा या आउट द मनी का होगा। और पांचवा और आखिरी है प्रीमियम, की उस ऑप्शन का प्रीमियम कितना होगा, कितने रुपए अगर मैं बाई कर रहा हूं तो मुझे देने हैं और अगर सेल कर रहा हूं तो कितने रुपए मुझे मिलेंगे। अब यहां पे एक लॉजिकल चीज समझिए कि आपको यहां पे सीखना क्या है, ठीक है, आपको कहां पे अपनी मेहनत लगानी है, वो चीज अब आप यहां पे देखिए। ये 5 कंपोनेंट मैंने आपको बता दी कि ट्रेड लेंगे तो ये 5 चीजें हमें देखनी है। अब इन 5 चीजों में आप क्या क्या डिसाइड कर सकते हो, ठीक है, वो आप देखिए कि आपके हाथ में क्या क्या है। तो सबसे पहले देख लेते हैं ऑप्शन टाइप, कि मैं कॉल ऑप्शन को ट्रेड कर रहा हूं या मैं पुट ऑप्शन को ट्रेड कर रहा हूं, क्या ये आपके हाथ में है? तो बिल्कुल ये आपके हाथ में है। अगर आप चाहो तो एक कॉल ऑप्शन को बाय या सेल कीजिए, चाहो तो पुट ऑप्शन को बाय या सेल कीजिए। तो ये जो चीज है ये मेरे हाथ में है, ठीक है। अगला है स्ट्राइक प्राइस, कि स्ट्राइक प्राइस है वो आपके हाथ में है, कि आप 23,000 का ऑप्शन ट्रेड करना चाहते हो, 23,500 का ट्रेड करना चाहते हो, 24,000 का करना चाहते हो या 25,000 का ऑप्शन आप ट्रेड करना चाहते हो। ये स्ट्राइक प्राइस जो आप बाय या सेल करना चाहते हो ये आपके ऊपर थोपा तो नहीं जा रहा है, ये आपके खुद के हाथ में है। तो स्ट्राइक प्राइस भी मैं खुद यहाँ पे सेलेक्ट कर सकता हूँ, ये भी मेरे हाथ में है। ऑप्शन कॉल या पुट जो भी मुझे ट्रेड करना है ये भी मेरे हाथ में है। तो मतलब पहला कंपोनेंट है ऑप्शन टाइप, वो मेरे हाथ में है। दूसरा स्ट्राइक प्राइस है वो भी मेरे ही हाथ में है, जो मैं चाहूँगा वो मैं ट्रेड करूँगा। तीसरा है एक्सपायरी डेट, एक्सपायरी डेट आपके हाथ में है या नहीं वो भी आप ही के हाथ में है। आप चाहो तो वीकलीज को ट्रेड कीजिए, चाहो तो मंथलीज को ट्रेड कीजिए, चाहो तो नेक्स्ट मंथ को ट्रेड कीजिए, चाहो तो फार मंथ को ट्रेड कीजिए। आपके ऊपर किसी भी तरह का कोई प्रेशर, कोई ये नहीं है कि आपको यही ट्रेड करना है, वो आपकी अपनी मर्जी है। तो कौन सी एक्सपायरी मैं ट्रेड कर रहा हूं ये भी मेरे ही हाथ में है, ठीक है। अगला कंपोनेंट है मनीनेस, कि आप एट द मनी का ऑप्शन ट्रेड कर रहे हो, इन द मनी का ऑप्शन ट्रेड कर रहे हो या आउट द मनी का ऑप्शन ट्रेड कर रहे हो। तो जो मनीनेस है वो भी बिल्कुल आपके हाथ में है। आप चाहो तो इन द मनी का ऑप्शन बाई करो, आप चाहो तो एट द मनी का करो, चाहो तो आउट द मनी का करो, आप चाहो तो एट द मनी का ऑप्शन सेल करो, चाहो तो आउट द मनी का करो, चाहो तो इन द मनी का करो। तो ऑप्शन की जो मनीनेस है, इन द मनी, एट द मनी, आउट द मनी, वो भी आप ही के हाथ में है। जो भी आप चाहो वही ट्रेड कर सकते हो। तो जो मनीनेस है वो भी आप ही के हाथ में है। अब पांचवा कंपोनेंट है वो आ जाता है ऑप्शन का प्रीमियम। अब प्रीमियम है, क्या वो आपके हाथ में है कि ऑप्शन का प्रीमियम है वो आप डिसाइड कर सको कि ये ऑप्शन मैं इतने पे ही खरीदूंगा, ये आपके हाथ में है। प्रीमियम आपके हाथ में नहीं होता है। ये वाला जो कंपोनेंट है ऑप्शन का जो प्रीमियम होता है ये मेरे हाथ में नहीं है। जो 5 कंपोनेंट है 5 में से ये 4 हैं, ये तो मेरे हाथ में है, लेकिन ये वाला जो कंपोनेंट है ये मेरे हाथ में नहीं है। क्योंकि प्रीमियम है वो मैंने ये तो डिसाइड कर लिया कि मैं कॉल ऑप्शन बाई करूंगा। पहला मैंने कर लिया कि कॉल ऑप्शन है वो मैं बाई करूंगा, ठीक है, ये मैंने डिसाइड कर लिया पहला। दूसरा किस स्ट्राइक प्राइस का करूंगा, लेट से मैं 23,000 का एक कॉल ऑप्शन है वो मैं बाई करूंगा, ये भी मैंने डिसाइड कर लिया। किस एक्सपायरी का करूंगा, लेट से मैं जैन एक्सपायरी का मैं बाई करूंगा, तो मैंने एक्सपायरी भी डिसाइड कर ली। मैंने स्ट्राइक प्राइस कर लिया 23,000 का। मैंने कॉल ऑप्शन कर लिया कि कॉल ऑप्शन को बाई करूंगा, 23,000 का कॉल ऑप्शन बाई कर रहा हूं, एक्सपायरी है वो जनवरी की होगी और 23,000 का मैं कर रहा हूं। तो जो मेरी मनीनेस है वो भी मैंने यहाँ पे डिसाइड कर ली है। और तो ये जो 4 चीज़ है ये मैं डिसाइड कर चुका हूँ। अब 23,000 का कॉल ऑप्शन है वो कितने रुपए पे ट्रेड कर रहा है ये मैं डिसाइड नहीं कर रहा हूँ, ये मार्केट डिसाइड कर रहा है, ठीक है। तो ये जो कंपोनेंट है सारे, इन पांचों के पांचों कंपोनेंट में से 4 चीज़ें वो मेरे हाथ में नहीं है, 4 चीज़ें वो मेरे हाथ में है, एक चीज़ है वो मेरे हाथ में नहीं है। तो ऑप्शन प्रीमियम है ये मेरे हाथ में नहीं है, ये मेरा खेल बिगाड़ सकता है। क्योंकि बाकी सब चीज़ तो ऑब्वियसली अगर मेरे हाथ में है तो मैं मेरे जो फेवर में होगा, बेस्ट होगा वही मैं करूँगा। लेकिन एक चीज़ जो मेरे हाथ में नहीं है वो मेरा खेल बिगाड़ सकती है। तो अगर आपको प्रीमियम है उसकी समझ होगी तो फिर ऑप्शन ट्रेडिंग को आप क्रैक कर लोगे। तो ऑप्शन ट्रेडिंग में अगर आपको सफल होना है तो प्रीमियम को समझिए, ऑप्शन के प्रीमियम को आप समझिए, उसको मास्टर कीजिए कि प्रीमियम है वो वर्क कैसे करता है, वो बनता कैसे है। ऑप्शन का जो प्रीमियम होता है उसके 2 कंपोनेंट होते हैं, इंट्रिंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू। उन दोनों को में आप डीप डाइव कीजिए, उनको समझिए कि इंट्रिंसिक वैल्यू है वो क्या होती है, टाइम वैल्यू है वो क्या होती है और कैसे वो बिहेव करती हैं, क्या क्या फैक्टर उनको इफेक्ट करते हैं। ऑप्शन का प्रीमियम कैसे बन रहा है, कैसे इफेक्ट हो रहा है, कैसे मूव करता है,
वो चीज़ आप समझिए। ऑप्शन ट्रेडिंग में अगर आपको प्रॉफिटेबल होना है तो प्रीमियम कैसे काम कर रहा है, प्रीमियम को क्या इफेक्ट कर रहा है, उस चीज़ को आप समझिए। एक बार वो चीज़ आप समझ गए तो फिर आप देखोगे कि हाँ, ऑप्शन ट्रेडिंग में अब मैं पैसा बनाना स्टार्ट कर रहा हूँ। बाकी कहीं पे भी आप उलझ के मत रहिए। ऑप्शन ट्रेडिंग में एक ही चीज़ आपके लिए मास्टर करने वाली है और वो है ऑप्शन का प्रीमियम। ऑप्शन के प्रीमियम को समझ गए तो ऑप्शन ट्रेडिंग को आप समझ गए। अब ये मैंने आपको समझा दिया है कि आपको स्टार्ट कैसे करना है, अपना टाइम आपको कहाँ पे डिवोट करना है। 2025 को मैं एक रैंडम ईयर नहीं चाहता हूँ कि आप मुझे फॉलो करते हो तो वो एक नॉर्मल रैंडम ईयर नहीं होना चाहिए। मैं पकड़ के आपको लेके चलना चाहता हूँ। क्यों, पिछले वीडियो जो मैंने डाले वो थोड़े हाई प्रोबेबिलिटी वाले सेटअप मैंने आपको बताए कि आप वर्किंग प्रोफेशनल हो तो किस तरह से आपको ट्रेड करना है कि थोड़े से जहाँ पे आपको किसी भी तरह का कोई बड़ा मूव आए उसको अकोमोडेट कर पाओ, वो मैंने आपको शुरू में बताया। उसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस साल जो आपकी मेहनत है वो कहां लगनी चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं हो कि आप आंख बंद करके कहीं पे भी आपका टाइम भी लगे, आपकी मेहनत भी लगे और आपको आउटपुट भी ना मिले। तो मेहनत है वो एक सही डायरेक्शन में आपकी होनी चाहिए। तो इस वजह से ये वीडियो मैं यहाँ पे लेके आया हूँ कि साल की शुरुआत है, अगर आप सीख रहे हो तो जो सीखने की आपकी डायरेक्शन है वो क्या होनी चाहिए। तो डायरेक्शन मैंने आपको बताई है कि ऑप्शन ट्रेडिंग अगर आप करते हो तो प्रीमियम को आप ज़रूर समझिए। प्रीमियम को समझ गए तो ऑप्शन ट्रेडिंग आप समझ जाओगे। ठीक है, बाकी प्रीमियम है वो कैसे बनता है, उसको क्या फैक्टर इफेक्ट करते हैं, वो सारी चीज़ अगर आपको जाननी है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। मैं एक और वीडियो लेके आऊँगा, वहाँ पे वो चीज़ भी आपको बता दूंगा। ये पूछना इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि कई लोगों को ये चीज़ बेसिक लग सकती है। जिसको ऑप्शंस को ट्रेड करते हुए काफ़ी टाइम हो गया है उसको लगेगा यार क्या बेसिक चीज़ ये बता रहा है। तो इस वजह से ये एक वीडियो मैंने यहाँ पे बना दिया है। अगर आप उस लेवल पे हो जहाँ पे आपको ये सारी चीज़ पता है तो ठीक है, लेकिन अगर आप चाहते हो कि मैं आपको बताऊं कि हाँ भैया प्रीमियम को मैं किस तरह से समझूं तो आप कमेंट करके बता सकते हो। मैं आगे एक और वीडियो लेके आऊँगा जहाँ पे प्रीमियम मैं आपके लिए एक्सप्लेन कर दूंगा। तो चलिए, अब आज का ये वीडियो है इसको यहीं पे ख़त्म करते हैं। और वीडियो को ख़त्म करने से पहले मैं आपको बता दूं, सबसे पहली चीज़ ये कि अगर आपने मेरी ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो उसको आप डाउनलोड कर सकते हो। मेरा जो कंटेंट है वो आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएगा, जो एजुकेशनल कंटेंट मैं प्रोवाइड करवाता हूँ। दूसरी चीज़, अगर आपने मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसको भी ज्वाइन कर लीजिए। मैं लिंक है वो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहाँ पे मेरा जो एनालिसिस है वो मैं रोज़ शेयर करता हूँ। और तीसरी चीज़, अगर आपने मुझे इंस्टा पे फॉलो नहीं किया है तो वहाँ पे भी फॉलो कर लीजिए। वहाँ पे भी अब मैं लाइव आना स्टार्ट करूँगा। तो ये सारी चीज़ें आप मुझसे जो भी प्लेटफॉर्म है वहाँ पे मेरे साथ आप जुड़ सकते हो। 2025 में मैं भी कोशिश करूँगा कि आप लोगों को ज़्यादा टाइम दूँ। तो चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो मेक श्योर आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दिस इज सतपाल साइनिंग ऑफ।